सीमेंट में फ्री मैग्नीशिया की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम लोग ऑटोक्लेव मेथड जो है यूज करते हैं। इसकी सहायता से हमें फ्री मैग्नीशिया की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए ली चैटेलियर अपरेटस जो है यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फ्री मैग्नीशिया ज्ञात करने के लिए ऑटोक्लेव मेथड जो है क्या है। तो ऑटोक्लेव मेथड है ये जो फ्री मैग्नीशिया मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं और इसमें क्या करते हैं कि हम लोग 25 इंटू 25 इंटू 250 ठीक है mm का जो है बीम बनाते हैं, ठीक है ना। तो 25 mm कितना होगा, इतना होगा 25 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर का उसका क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा और उसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर रहेगी। तो ऐसे कुछ रहेगा, इस साइज का जो है हम लोग बीम बना लेते हैं, ठीक है ना। और इस बीम को बना करके ऐसे बीम बना लेते हैं 25 इंटू 25 इंटू 250 का, और उसे क्या करते हैं 24 घंटे के लिए जो है छोड़ देते हैं वातावरण में ही बना करके ढाल के, और फिर उसका जो है डायमेंशन हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हमने बीम बनाया और इसको 24 आवर के लिए हम लोग ऐसे खुले में छोड़ दिए और इसका जो डायमेंशन है वो हमने नोट कर लिया। अब क्या करते हैं कि सैंपल को ऑटोक्लेव अपरेटस में रख करके और एक निश्चित प्रेशर पे, एक निश्चित सर्टेन प्रेशर पे जो है स्टीम भेजते हैं। स्टीम का मतलब है कि भाप। तो एक निश्चित प्रेशर पे हम लोग इस मशीन में रख करके और एक निश्चित प्रेशर पे भाप भेजते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि टेस्ट के बाद सैंपल के किसी भी डायमेंशन में होने वाली प्रतिशत परिवर्तन को नोट कर लेते हैं। तो हमने शुरू में इसका डायमेंशन नोट कर लिया और फिर हमने अपरेटस में रख करके स्टीम प्रवाहित की और फिर से उसका जो है डायमेंशन नोट करके और इसकी तुलना में जो है उसका परसेंटेज नोट कर लेंगे कि कितना इसका डायमेंशन बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए कि अभी ये 250 mm का था, हमने भाप प्रोवाइड किया तो अब इसका जो है डायमेंशन मान लीजिए कि बढ़ गया, ठीक है ना, 260 हो गया। तो अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 260 माइनस 250 बटे में 250 इंटू 100, तो ये कर देंगे। तो डायमेंशन में कितना प्रतिशत की जो चेंजिंग आई है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा जो है डायमेंशन में परसेंटेज चेंजिंग नोट कर लेंगे और ये जो परिवर्तन है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो है 0.8%, 0.8% जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, 0.8% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको मैं पूरा नहीं बताया, बस ऐसे ही लिख दिया हूँ क्योंकि एग्जाम में बस केवल यही पूछेगा कि ऑटोक्लेव मेथड का यूज किसके लिए करते हैं, तो फ्री मैग्नीशिया की मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं, बस यही। और बहुत ज्यादा पूछेगा तो बीम की जो साइज है ये पूछ लेगा, इसके बाद से ये पूछा नहीं है कभी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि सीमेंट की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जो सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये जो है हम लोग ली चैटेलियर फ्लास्क की सहायता से जो है ज्ञात करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे ज्ञात करते हैं, तो ली चैटेलियर फ्लास्क की सहायता से जो है ज्ञात करते हैं। और इसमें क्या होता है, फ्लास्क में जो है, फ्लास्क में हम क्या करते हैं केरोसिन ऑयल या नेफ्था भरते हैं, ठीक है। क्या भरते हैं, केरोसिन ऑयल या नेफ्था। केरोसिन को हम लोग गांव में किरासन तेल बोलते हैं, वही वाला है, और नेफ्था जो है कुछ होता है। तो इन दोनों को जो है केमिकल होता है। तो इसका हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी याद करने के लिए करते हैं। और जब हम सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी याद करेंगे तो जो भी यूज करेंगे, ठीक है ना, तो उसका जो है 0.73 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो केरोसिन और नेफ्था हमने यूज किया है तो इसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.73 से कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब फिर क्या करते हैं कि फ्लास्क में सीमेंट सैंपल को जो है डाल देते हैं और फिर जो है जो लिक्विड बाहर निकलता है उसका आयतन नोट कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ये जानते होंगे। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होता है, ये एक अनुपात होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लीटर दूध लिया, ठीक है ना, 1 लीटर दूध लिया और उसको जो है
आपने जब हम गांव में रहते हैं तो लीटर से दूध नापते हैं, ठीक है ना, एक नापने वाला लीटर होता है, उससे हम दूध नापते हैं। तो आपने 1 लीटर दूध लिया और उसको वेट कर लिया, तो उसका जो है कुछ भार होगा। तो 1 लीटर जो दूध है, मान लीजिए कि उसका जो वेट है वो 1 किलो और 100 ग्राम उसका आया 1.1 kg, यानी कि 1 किलो 100 ग्राम है 1 लीटर दूध का जो है भार। अब वही जो आपने लीटर यूज किया है, उस लीटर से आप 1 लीटर पानी भर लीजिए और उस पानी को जो है फिर जो है वेट कर लीजिए, तो उसका कितना भार आएगा। तो मान लीजिए पानी का जो भार आया वो 1 kg आया, ठीक है ना। तो आपने दोनों कंडीशन में लीटर सेम रखा, लीटर जो है सेम ही रखा, और लीटर क्या मापता है, लीटर जो है आयतन मापता है, ठीक है ना। ये जो लीटर था, इस लीटर में आपने दूध भरा और फिर दोबारा से जो है वाटर भरा, तो इस लीटर में जितना जो है दूध भरा उसका ये वॉल्यूम नाप रहा है। तो दोनों कंडीशन में आयतन सेम है, लेकिन क्या है कि दोनों कंडीशन में जो भार है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यही पहली हमको दूध का निकालना है, ठीक है ना। तो हम दूध वाला जो भार है वो और बट्टे में वाटर वाला जो भार है वो, और दोनों का अनुपात जो होगा, तो इसका जो अनुपात निकलेगा तो वो कितना आएगा, जब आप इसको भाग देंगे तो 1 से भाग देंगे तो 1.1, तो यही क्या होगा 1.1 क्या हो गया कि जो दूध है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, ठीक है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए आप अब दूध को मान लीजिए हमने केजी पर मीटर क्यूब में ना, यहाँ पे लीटर था तो लीटर का जो लीटर होता है तो लीटर एक यूनिट ही है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि ये 1.1 kg प्रति मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब का आयतन है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लीटर दिया था तो समझने के लिए, और फिर यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब वाटर का भी आयतन है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वही क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर केजी में नहीं है तो यहाँ पे हमने जब जी से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा न्यूटन, ठीक है ना। जब m इंटू जी क्या होता है, F बराबर m इंटू जी क्या होता है, ये क्या होता है न्यूटन, ठीक है ना। तो यही में जब हम जी से गुणा कर देंगे तो ये किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में चेंज होता है, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में चेंज होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सीमेंट जो होता है, सीमेंट क्या होता है, वो तो पाउडर फॉर्म में होता है। अगर पाउडर फॉर्म में है तो हम जब उसको वेट करेंगे तो उसमें क्या है, उसमें हम जब वेट करेंगे तो देखिए किसी भी चीज का भार ना उसके कणों के कारण होता है। चाहे आप जैसे सीमेंट ही हम ले करके और उसको वेट करेंगे तो सीमेंट का जो एकदम छोटा छोटा पार्टिकल होगा, सीमेंट का जो एकदम छोटा छोटा पार्टिकल होगा, इन्हीं सभी पार्टिकलों का जो भार होगा वही क्या होगी, वही भार होगा। और इसमें देखिए अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो इसमें क्या होगी कि हवा भी भरी होगी, ठीक है ना, क्या होगी हवा भी भरी होगी। तो अब बताइए कि हवा का भार होता है कुछ, हवा का भार जो है बहुत, अगर बहुत ज्यादा एरिया में आप कैलकुलेट करेंगे तो हवा का भार होता है, ठीक है ना। तो अब सीमेंट के लिए हम लोग मान लीजिए कि 1 kg सीमेंट ले रहे हैं या 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लेकर के हम लोग उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका भार तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन जो हमको चाहिए क्या, हमको सीमेंट के जो कण हैं उनका आयतन चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम उसका आयतन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें तो अब मान लीजिए कि हम 100 ग्राम इस कंटेनर में 100 ग्राम जो है 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, तो सीमेंट का तो भार हम ऐसे वेट करके निकाल लेंगे, लेकिन उसका आयतन कैसे निकालोगे आप, इसमें जो कण हैं, कणों के बीच में हवा भरी है, तो जब इसका आयतन कैलकुलेट करोगे तो वो जो हवा है, वो जो वॉइड्स है, उसका भी आयतन आ रहा है कि नहीं, उसका भी आयतन आ रहा है। और हम यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं सीमेंट की, वो सीमेंट के जो कण हैं उनका वेट और उनका जो आयतन है उसके अनुपात को, ठीक है, आप समझ रहे हो। आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां पे जो है आपको ये चीजें जो है यूज होगी, मतलब ये चीज वहां पे यूज पढ़ाया जाएगा आपको, तब जाके समझ में आता है। तो हमको जो चाहिए था
जैसे आप लोग ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करोगे ना सॉइल मैकेनिक्स में, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जब ज्ञात करोगे तो सेम यही चीज होगी वहां पे भी। वहां पे सीमेंट की जगह पे क्या होगा, सॉइल होगी, और यहाँ पे क्या है, सीमेंट है। तो अब सीमेंट के कणों का आयतन हमको चाहिए, तो हम लोग जो है ली चैटेलियर फ्लास्क यूज करते हैं और उसमें क्या केरोसिन ऑयल भरते हैं। तो अब देखिए सीमेंट का एक निश्चित, मान लीजिए कि 100 ग्राम हमने सीमेंट लिया, 100 ग्राम सीमेंट लिया और उसका जो है वेट हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है ना। तो हमको वेट पता है, हमको उसका 100 ग्राम सीमेंट का जो है भार केजी में पता है। अब हमको कणों का आयतन चाहिए, तो ये ली चैटेलियर जो मान लीजिए फ्लास्क है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम केरोसिन ऑयल से लबालब पूरा भर देंगे। देखिए इसको हमने क्या किया, पूरा लबालब भर दिया। अब इसमें कुछ भी डालोगे तो ये जो ऑयल है ये गिरेगा कि नहीं बाहर, चाहे इसमें वाटर भी रहता तो हम उसको डालते तो क्या होता, वो बाहर निकलता। तो इसमें हमने केरोसिन ऑयल भरा है, और जैसे ही हम 100 ग्राम सीमेंट को डालेंगे तो सीमेंट के कण जाएंगे, ठीक है ना, सीमेंट के कण नीचे जाएंगे, हवा उसमें नहीं जाएगा, तो कण ऐसे नीचे चले जाएंगे, बैठ जाएंगे यहाँ पे, और कणों का जो आयतन होगा ना उसके बराबर जो है इसमें से केरोसिन ऑयल क्या होगा, निकल जाएगा। केरोसिन ऑयल क्या होगा, इसमें से निकल जाएगा, और फिर हम नीचे एक कंटेनर लगाए रहेंगे और इसमें जो है सारे के सारे जो केरोसिन इकट्ठा हो जाएगा, और इसका जो है आयतन हम फ्लास्क में डाल करके और नोट कर लेंगे। समझ रहे हो, तो इसका हमें आयतन पता चल गया। अब एक चीज आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, आप एक चीज फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे, जैसे कि ये मार्कर है ना, तो इस मार्कर का जो है ये एरिया है और ये लंबाई है, तो इसका आयतन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो अगर इसमें वेट है तो मैं इसे जब किसी भी वाटर में या किसी भी लिक्विड में जब इसको डालूंगा और ये जब डूबेगा तो इसका जो आयतन है ना उसके बराबर ये जिस चीज में, जिस लिक्विड में डालोगे उतना ये आयतन जो है क्या करेगा, हटा देगा। तो जो जहाज पानी में तैरता है, जो नाव पानी में तैरती है, वो भी इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। तो वो तैरती कब है कि उसका वेट, वो जो है अपने वेट से बहुत ज्यादा पानी जो है हटा देती है, उसका आयतन ही इतना ज्यादा, उसका मतलब वॉल्यूम वो आयतन ही इतना ज्यादा जो है बढ़ा दिया जाता है कि वो जब पानी में जाए तो वो बहुत सारा पानी जो है अपने जितना उसका वेट होता है उससे कई गुना जो है वाटर वो रिप्लेस कर देता है, तो वो क्या होती है, तैरने लगती है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा कि वैसे नहीं है, जितना इस बॉडी का जितना आयतन है, जब इसको आप वाटर में डुबोगे तो ये अपने आयतन के बराबर क्या होगा, वाटर को रिप्लेस करेगा। तो ये भी जो सीमेंट के जो 100 ग्राम सीमेंट के जो कण थे वो उनका जितना भी आयतन होगा वो अपने आयतन के बराबर क्या करेंगे कि जो वाटर है, जो केरोसिन ऑयल है उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या पता है, भार भी पता है, और ये जो आयतन तेल बाहर निकला है केरोसिन ऑयल उसको हम नाप लेंगे तो उसका वॉल्यूम भी पता चल जाएगा। तो केजी पर मीटर क्यूब में या कुछ भी सेंटीमीटर क्यूब में, कुछ भी में भी कन्वर्ट करके हम लोग निकाल लेंगे। तो केजी पर मीटर क्यूब मान लीजिए, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब जो है हमको आयतन पता हो गया, डेंसिटी पता हो गया ये सीमेंट का, सीमेंट के कणों का। अब जितना आयतन इसका था, जितना आयतन केरोसिन ऑयल निकला है, इसी आयतन में हम वाटर ले लेंगे सेम उतना ही, और उसका वेट नोट करके, और फिर क्या करेंगे कि इसमें भाग दे करके और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर यूनिट वेट ऑफ सीमेंट पार्टिकल और अपन में यूनिट वेट ऑफ वाटर, यानी कि इकाई आयतन का भार 1 मीटर क्यूब जो है, यूनिट वेट का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लेने पे जो सीमेंट के कणों का भार होगा वो, और बटा में यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर क्यूब लेंगे तो जो वाटर का भार होगा वो उसके अनुपात को ही स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे। यूनिट का मतलब आप कुछ भी यूनिट लगा सकते हो, 1 मीटर क्यूब कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब कर लेंगे, 1 mm क्यूब कर लेंगे, आपकी जो इच्छा है वो लगा लेना। यूनिट का मतलब यहाँ पे जो मन करे वो लगा लेना, ठीक है, मात्रा कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बस देखिए एक समझाया है कि कैसे निकालते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ठीक है ना। इतना लंबा हो गया, बोरिंग हो रहा होगा, तो ऐसे ही कुछ निकाल लेते हैं। अब देखिए जो सीमेंट होती है, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 3.15 होती है, 3.15। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है
3.15 होती है और इसका जो डेंसिटी होता है वो 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो है एक ली चैटेलियर फ्लास्क जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन तीनों को जो है नोट कर लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही और इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कंप्रेसिव टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट के लिए कैसे करते हैं और क्या क्या यूज होता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।